Hi. In today's video, I'm going to bust this myth that I feel lonely because I don't have a husband. Many women call me telling this that Ankita, like तुम मुझे बोलती हो कि हस्बैंड की क्या ज़रूरत है, but truth is I am really lonely. Cut to their life. And their life looks something like this, that they don't have a good income stream. Okay, so they don't have money नहीं है तो already आपकी life will suck. That is जग जाहिर, सबको पता है ये बात, right? They don't have good money. If they have good money, they don't have good friends, they don't know how to have fun, they don't prioritize themselves, they don't have self care. पैसा है तो अपने परिवार पे उड़ा रहे हैं, परिवार जो उनकी ज़रा भी फिक्र करता नहीं है, जो बदले में उनको कुछ भी नहीं ला के देता, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं उस सब पैसे से, राइट? एंड दे आर टेलिंग मी कि हम दुखी इसीलिए हैं कि हस्बैंड नहीं है. उनको मैं ये कैसे बताऊं कि उनसे ज़्यादा दुखी और अकेली लड़कियां जो मुझे कॉल करती हैं वो हैं जो हस्बैंड के साथ हैं. राइट? सो इट्स नॉट द हस्बैंड बिकॉज ऑफ विच यू फील लोनली कि हस्बैंड नहीं है तभी मैं लोनली हूँ. हस्बैंड होता तो सही होता. तुम मतलब सच में यू हैव फॉलन फॉर दैट लाई दैट हैज़ गिवन टू यू बाय इंस्टाग्राम कपल रील्स वगैरह देख के, कि ओ कपल होता है लाइफ में तो कितना मज़ा होता है, देखो वो प्रैंक्स कर रहे हैं एक दूसरे को, देखो वो कितना फन कर रहे हैं. लेट मी टेल यू, उन लोग की लाइफ इससे बहुत अलग दिखती है. ये तो उनकी ऑनलाइन पर्सनैलिटी है. Recently, I was watching this YouTube video about content creators, and because now there are so many in number, and that interview was about that, and they told that we have different personalities, online and offline. That is just our online personality, and online personality will make you think like, oh wow, ऐसा होना चाहिए, मुझे भी ऐसा होना चाहिए, मेरे हस्बैंड ऐसा हो तो फिर मेरे को क्या प्रॉब्लम है. इट्स नॉट रियली अबाउट दैट कि हस्बैंड के आने से तुम्हारी लाइफ की लोनलीनेस चली जाएगी. लेट मी टेल यू वन स्मॉल स्टोरी ऑल्सो. देयर वॉज दिस वुमन वो यूज टू नॉट स्पीक विद एनी वन. ओके, मतलब वो बहुत ही रिजर्व टाइप की बंदी थी, हमेशा अपने में ही रहती थी, अपने पापा मम्मी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी. एकदम जैसे ना वो लोग होते हैं जो एक वर्ड का अगर जवाब है तो एक ही वर्ड में ही देने वाले हैं या उससे भी कम में. शी वॉज लाइक दैट, रियली रिजर्व पर्सन. एंड ये स्कूल कॉलेज हमेशा ऐसी ही रही. वो कॉलेज में व्हेन शी वाज डूइंग आई थिंक द मास्टर्स, शी मेट फाइनली अ गाय जिससे उसे बात करना अच्छा लगा. एंड उसी से बात करते करते इवेंचुअली ऑफ कोर्स दे वेंट क्लोजर एंड इवेंचुअली दे डिसाइडेड टू मैरी, एंड द गाय वाज आल्सो ग्रेट एंड दे मैरिड. सही सब कुछ अच्छा था रिलेशनशिप में. एंड नाउ शी हैज़ अ फ्रेंड, लवर, एवरीथिंग इन वन कैटेगरी, दैट इज़ हर हस्बैंड. वो क्योंकि वो किसी से बात नहीं करती थी और अब वो अपने हस्बैंड से बात करती है और आराम से उसी के साथ रहती है और सब ऐसा है. राइट? सबको लग रहा होगा कि यार दिस इज अ गुड एंडिंग, राइट? दिस इज एक्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम लोनली बिकॉज आई डोंट हैव अ हस्बैंड, आई जस्ट नीड अ ग्रीन फ्लैग, आई जस्ट नीड अ हस्बैंड, दैट्स ऑल इट इज. नहीं, you need to hear what her husband has to say about this marriage, then you will know what I'm talking about. So ये जो husband है इसकी साइड से हम लाइफ को देखेंगे तो ये husband बताता है कि I really resent her for not having any friends, for not having a life. बिकॉज जब आप ऐसे करते हो तो क्या होता है कि आप अपने सारे एग्स बिकॉज ऑफ बॉलीवुड एक ही बास्केट में रख रहे हो. बॉलीवुड हमें ये दिखाता है कि आपका एज अ ह्यूमन ही फुलफिलमेंट है हस्बैंड और हस्बैंड का है फुलफिलमेंट वाइफ. मतलब रोमांस ही, मतलब एंड में उन्हें हर चीज़ में वो घुसा देना है. तभी तो हमारे यहाँ मूवीज़ भी ऐसी होती हैं, रोमांटिक थ्रिलर, रोमांटिक हॉरर. भाई इन सब जगह पे रोमांस की, रोमांटिक कॉमेडी क्यों ज़रूरत है भाई? रोमांस की अलग बना लो. सारी जो भी मूवी बन रही है उन सब में तुम्हें रोमांस क्यों डालना है? क्योंकि उनके हिसाब से यही है कि भैया नहीं नहीं नहीं, रोमांस के बिना तो नहीं. क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस को हमने पहले सेक्स और रोमांस के पीछे पागल किया है तो अब उसी पे हम और पैसा बनाएंगे. ये एंगल दिखा के दिखाएंगे कि कोई भी आदमी या औरत अकेले कभी पूरे ही नहीं हो सकते. जब तक उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है तब तक वो आदमी औरत जो है वो सक्सेस ही नहीं है. मतलब उनका लाइफ में कुछ वो सक्सेसफुली तब है जब रिलेशनशिप. स्पेशली ये औरतों पे बहुत डाला जाता है कि औरतों का तो सक्सेस ही है, आदमी तुमसे खुश है. आदमियों को जबकि उतना नहीं दिखाते कि तुम्हारी औरत तुमसे खुश है तो भी तुम सक्सेसफुल हो. नहीं, even if they're not able to keep her happy, they'll be like, oh, she's just not understanding man's journey, man's this, man's that. वहाँ पे they will give an excuse, like this movie Animal, राइट? वो आदमी बहुत सही चीज़ कर रहा है, उसकी औरत खुश नहीं है तो वो औरत की प्रॉब्लम है. जबकि ऐसा ये कभी औरतों का नहीं दिखाने वाले, राइट? सो एज आई वाज सेइंग कि बॉलीवुड ने दिखा दिखा के तुमको पागल बना दिया है. इंस्टाग्राम पे तुम पागल बन रहे हो बिकॉज दीज थिंग्स सेल. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट टू क्रिएट मनी.
फॉर ऑल द पीपल विच आर एम्प्लॉयड इन इट, एक्टर से लेके स्पॉट बॉय से हर सभी का पैसा कैसे आएगा? कुछ ऐसा बेचना पड़ेगा ना जिसको बेचने से सबसे ज़्यादा फायदा होता है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग खरीदते हैं। एक ऐसी होप जिसको सभी सब्सक्राइब करना चाहते हैं कि यार रोमांटिक पार्टनर मिलने से लाइफ सॉर्ट हो जाती है। कितनों की सॉर्ट हुई है, मैंने उससे ज़्यादा लोगों की तबाह होती हुई देखी है। जितनों की सॉर्ट होती हुई देखी है उससे ज़्यादा लोगों की तबाह होते हुए देखी है। और वो इसी वजह से कि पागलों की तरह रोमांस के पीछे गए हैं ये लोग, इसी वजह से तबाह हुई है। तो रोमांस इज़ नॉट रियली द अल्टीमेट फुलफिलमेंट ऑफ योर लाइफ कि यू विल हैव अ हस्बैंड तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। मैंने तो लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय होती देखी है कि जैसे हस्बैंड मिला उसके बाद से तो भैया राम नाम सत्य है, मतलब जिंदा लाश टाइप की ज़िंदगी है। आप सिर्फ चोर्स, बच्चे पैदा करने, इन सब चीज़ों के लिए ही हो। हस्बैंड भी अब बेचारा खाली बस जॉब से आओ जाओ, कोई रिस्क नहीं ले सकता। और मतलब मेरे आई हैव मेल फ्रेंड्स जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरियल परसूअल रखते हैं कि मैं करना चाहता हूँ, मैं ये परसू करना चाहता हूँ, पर मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे जॉब पे जाना होगा, इनका देखना होगा, ये लोग तो मेरे ही भरोसे हैं। I have seen everybody's life suck with marriage, like many people's life suck with marriage. जबकि इसमें सिर्फ सक्सेस रेट वाले जो लोग हैं वो इतने से हैं, थोड़े से हैं। इसीलिए रिसेंटली आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ पोस्ट ऑन लाइक मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, हाउ सक्सेसफुल इज इवन दैट। तभी तो इतने सारे लोग को एंग्जाइटी है मैरिज को लेके, क्योंकि वो एज ए इंस्टीट्यूशन ही वो कुछ इतना अच्छा नहीं कर रहा है, स्पेशली इन करंट टाइम्स व्हेन पीपल आर फ्री। पुराने टाइम में तो हमने देखो वो बांध के रख लिया औरतों को उसमें, राइट, आदमियों के फायदे के लिए उसको बना लिया, जो भी कर लिया। बट इवेंचुअली जब जब सब फ्री हो गए हैं, नाउ अब वी आर एक्चुअली चेकिंग व्हाट एक्चुअली बेनिफिट्स अस, उसी में रह रहे हैं, तो इतना कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा है, आदमियों को नहीं हो रहा, औरतों को नहीं हो रहा, तो फिर ये कंटिन्यू क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हम इसको फर्दर, राइट? सो यू आर नॉट लोनली बिकॉज you don't have a husband. You are lonely because you don't have a full life. You don't have money. If you have money, you don't have money to enjoy. And if you have money to enjoy, you are not enjoying. And you are fallen in this propaganda कि जब तक एक आदमी नहीं होगा तब तक तुम फुलफिल्ड नहीं महसूस कर सकती, कोई कमी लगेगी, राइट? तुम्हारे पास अच्छी गर्ल फ्रेंड्स नहीं है, मतलब अच्छी गर्ल बेस्टी कह सकते हैं जिसको, तुम्हारे दोस्त हैं वो नहीं है तुम्हारे पास अच्छे प्लेटोनिक मेल फ्रेंड्स भी नहीं है जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, तुम्हारे पास पेट्स भी नहीं है, तुम्हारे पास एक अच्छा घर नहीं है, तुम्हारे पास नेचर नहीं है, तुम ऐसी सी जगह पे तुम रह रही हो, और तुम कई सारी तो ये लड़कियां अपने पेरेंट्स के घर में रह रही होती हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा सर्वाइवर है और अब्यूजर्स के साथ अभी तक रह रही हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि वो तो कभी भी आपको करना ही नहीं चाहिए, आपको मूव आउट करना है, आपको नो कॉन्टैक्ट जाना है, तब तो योर लाइफ विल डेफिनेटली सक। एंड इट इज़ नॉट सकिंग जस्ट बिकॉज हस्बैंड नहीं है, इट सक्स बिकॉज तुम्हारे डिसीजंस खराब हैं, इट सक्स बिकॉज यू डोंट हैव अवेयरनेस, इट सक्स बिकॉज यू डोंट रिफ्लेक्ट ऑन हाउ यू आर इवन लिविंग, बिकॉज इफ यू विल डू दैट you will know you are making so many mistakes and then you correct it, बिना बंदे के ही तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी कि you will even start to question, बंदा के लाके इसको खराब किया जाए क्या? नहीं नहीं नहीं, बंदा अब तुम बहुत ही सीरियसली, बहुत ही सेलेक्टिवली ही बंदा सेलेक्ट करोगे, क्योंकि यू हैव क्रिएटेड ऑलमोस्ट अ हेवन हियर, अब कोई भी नहीं चलेगा। दैट्स एग्जैक्टली हैपन्स टू द वुमेन, which reflect, which see all the issues that are in their life, what role are they playing in these issues to exist, क्या गड़बड़ कर रही थी ये, और जब अपनी गलतियां देखने लग जाओगी तो पता चलेगा। इसीलिए आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक दोज वुमेन विच जस्ट टेल मी प्लेनली कि मैं तो खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास बंदा नहीं है, आई जस्ट ऑलरेडी नो दे आर स्टूपिड, बिकॉज दैट इज नॉट ट्रू फॉर एनी वन। तुम्हारी लाइफ कैसी है, क्या है, इफ़ यू हैव द ऑडेसिटी टू रिफ्लेक्ट, you have the audacity to face your own fucking ego, you will find out in so many ways how you're fucking it up yourself, और जो कि हस्बैंड के आने से चेंज भी नहीं होने वाला। तुम उसके ऊपर ब्लेम डालोगी सारा कुछ कि यार अब तू, जैसे मुझे मैंने आपको कहानी बताई उसमें वो बंदा है, वो रिजेंट क्यों करता है कि वो इतनी सोलो लड़की क्यों है, वो पूरा टाइम अकेले क्यों रहती है, क्योंकि सारा अब भार उसी के ऊपर गिरता है। उसे उसका दोस्त भी बनना है, उसको उसका लवर भी बनना है, उसी को उसका मेंटर भी बनना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करती है, वो पगला जाएगा। वो अब जाके दूसरों को कहता है कि प्लीज़ कोई से दोस्ती कर लो, मुझे थोड़ी देर सो लेने दो, थोड़ा आराम मुझे चाहिए, मैं इसका क्या क्या बनूँ भाई, क्या क्या बनेगा भाई वो। दिस इज़ व्हाट हैपन्स टू दोज पीपल विच डोंट लीव अ फुल लाइफ। और इस, मैं तो कहूँगी चुतियापे में विश्वास करते हैं कि मैरिज सब कुछ फिक्स कर देती है, या आपका अच्छा पार्टनर मिल गया ना, ग्रीन फ्लैग मिलियनर, ओके, वो भी नहीं कर पाएगा। लेट मी टेल यू, ट्रिलियनर मिलके भी नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट्स नेवर हिज लोड टू कैरी।
that you live a unfulfilled life, that you don't have the balls, the lady balls, or even for men, balls, to reflect at their own mistakes, that how you keep fucking up your own life. इन्हीं लोग की लाइफ में ना लोग आते हैं, डेट करते हैं और चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि तुम कितने अंधे हो, कि तुम अपनी गलतियां देखने का दम नहीं रखते हो. सो इसी वजह से वो तुम्हें क्या ही एक्सप्लेन करेंगे. वो एक्सप्लेन करेंगे भी तो उन्हें पता तुम्हें समझ नहीं आने वाला, तो वो पतली गली से निकल लेते हैं. बिकॉज दैट्स द गुड ऑप्शन इन योर केस. क्योंकि अगर एक्सप्लेन किया तो तुम उनसे ही झगड़ने लग जाओगे, उनसे ही नेगोशिएट करने लग जाओगे, मैं ये चेंज कर लूँगी तो रुक जाओगे ना, ये सब बकवास. राइट. सो दे नो दैट कि नहीं, यहाँ पे वर्केबल भी नहीं है. मतलब एक होता है कि ऑलरेडी आइडियल है जो कि हम मोस्ट लोग को नहीं मिलता है, बट वी नीड समथिंग दैट कैन बी वर्कड. एटलीस्ट वी कैन वर्क ऑन इट एंड देन इट विल बी फाइन. बट तुम उससे भी अगर लो में बैठे हो तो यू आर नॉट इवन वर्केबल. एंड दैट वर्केबल थिंग इज द अदर पर्सन हु डिसाइड्स दैट. जो जा रहा है छोड़ के, उसने डिसाइड किया है कि भाई मेरे हिसाब से वर्केबल नहीं है. तो आप बोलोगे कि नहीं था वर्केबल, मेरे हिसाब से तो था, उसने अपने हिसाब से डिसाइड करा और वो चला गया या चली गई. उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं रिलेशनशिप के लिए, उसको नहीं वर्कआउट करना तुम्हारे साथ, उसके हिसाब से नहीं है, तो वो अपना एफर्ट नहीं डालेगी. तो तुम्हें जितना लग भी रहा है कि वर्केबल है, वो वर्क करेगा कैसे? दो लोग की रिलेशनशिप होती है ना, तो वर्क वैसे भी नहीं करने वाला है, क्योंकि एक को ही लगता है कि वर्केबल है, दूसरा तो कब का चेकआउट कर चुका है. दैट्स वेयर यू गेट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ पे एक इम्बैलेंस डायनामिक चल रहा है. एक बंदा ऑलरेडी निकल चुका है, दूसरा बस उसको किस तरीके से वापस ला रहा है. अगर इसमें वो रिफ्लेक्शन हो तो वो उसको छोड़. और when you leave things fall into place, right? So if you are a woman and if you know any woman who really believes उसकी लाइफ इसलिए सक करती है कि हस्बैंड नहीं है, so send this video to her to open up her eyes, because it's mostly because she doesn't live a full life. और यही औरतें, इनकी शादी हो जाती है ना, हस्बैंड भी मिल जाता है इनको, ग्रीन फ्लैग, मिलियनेयर, टिलियनेयर, they will still find a reason to cry. Why? बिकॉज प्रॉब्लम कभी भी इसमें थी ही नहीं कि हस्बैंड नहीं था. इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी. प्रॉब्लम इसमें थी कि वो पर्सन नहीं थी जो खुद को एक खुश लाइफ दे पाए, और इसलिए इनको कभी मिलता ही नहीं है. वो ग्रीन फ्लैग नहीं मिलता. क्यों नहीं मिलता ग्रीन फ्लैग इन्हें? बिकॉज ग्रीन फ्लैग्स को मिलते हैं. तुम खुद रेड फ्लैग हो, तुम्हें कैसे ग्रीन फ्लैग मिलेगा भाई? पहले हिम्मत लाओ इतनी कि खुद के अंदर झांक पाओ और देख पाओ हाउ यू आर गिविंग योर सेल्फ अ लाइफ दैट सक्स. डोंट ब्लेम इट ऑन अ हस्बैंड और लैक ऑफ अ हस्बैंड कि भगवान ही बेवकूफ़ है, मुझे अभी तक हस्बैंड नहीं दिया, भगवान ने देर कर रखी है, मेरे चार्ट में ऐसा है. नहीं नहीं, तुम ऐसे हो, इसी वजह से ये हो रहा है. सो इफ़ दिस ट्रिगर्ड यू, गुड. आई रियली होप इस ट्रिगर से तुम कुछ एक्शन लोगी, ना कि फिर मुझे भी ब्लेम करने लग जाओगी जैसे तुम दुनिया भर को ब्लेम करती हो, भगवान को, टाइमिंग को, चार्ट को, एस्ट्रोलॉजी को, टैरो को, उस बंदे को जिसका तुम राशन पानी लेके पीछे पड़ी हो. राइट. नो दैट प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, इसलिए सब तुमसे भागते रहते हैं. तो अगर दम है तो उसको फिक्स करो, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोना चेंज योर लाइफ, एंड दैट्स हाउ यू कैन इवेंचुअली गेट अ ग्रीन फ्लैग मैन टू बी विद यू. मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए सबको, ग्रीन फ्लैग चाहिए सबको, मतलब वगैरह. बट अगर चाहिए है, अगर तुम्हें चाहिए भी है, तो वो तुम्हारे थ्रू है रास्ता. गेटिंग इट? और कई बार जो लोग अपने इस रास्ते के थ्रू चलते हैं ना, उनको हस्बैंड की नीड भी ऐसी हो जाती है, इतना ज़रूरी भी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है. या तो ख़त्म ही हो जाती है कि नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए. जैसे मेरी, राइट, मैं आई नो बाय नाउ स्काई इज़ माई लिमिट. मैं फालतू में क्यों एक बंदे को बैगेज लेके चलूँगी भाई, मैं तो सारा कुछ अकेले ही कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. तो ऐसा है. तो उस रास्ते पे तुम्हें चलना होगा, उसी रास्ते पे है. कई लोग को डर लग जाता है उस रास्ते पे चलने से भी, कि अरे उस पर चली तो कहीं मैं ऐसी ना हो जाऊँ कि फिर मुझे चाहिए ही ना हो. अरे भाई, यू विल जस्ट गेट टू मीट योर सेल्फ. और अगर अंदर तुम्हारे वो है, देन यू विल फील वेरी हैप्पी व्हेन दैट हैपन्स. लाइक मेनी पीपल थिंक दैट आई से दैट आई डोंट नीड अ हस्बैंड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लाइक अरे हटाओ, लाइक क्यों वो टेंशन लेनी. ट्रूथ इज़ दैट हस्बैंड सोच के मुझे टेंशन होती है, तो इसीलिए जब उसको हटाती हूँ आई फील रिलैक्स. हम ओ वाह, फ्यूचर में कोई हस्बैंड नहीं सोचना है. ओ गुड, वेरी गुड. क्योंकि हस्बैंड के साथ आती है मैरिज की कॉम्प्लिकेशन, सारा ही कुछ हटा दिया. अब मैं अपने स्पीड से, अपने हिसाब से लाइफ को मस्त लेके जा सकती हूँ. कितना सॉर्टेड है. राइट. सो एज आई वेंट फॉरवर्ड आई डू बिकेम दैट पर्सन, बट I feel happy with it. So when you become more of your authentic self, that's gonna make you happy. Not like feeling trapped कि
डैम इट, मैं ये क्यों बन गई ऐसा नहीं होने वाला है. You'll actually feel good and you will not be able to go back wanting husbands and all that. Like नहीं हो पाएगा फिर तुमसे उस जगह पे, या फिर wanting a red flag just to have a guy, नहीं हो पाएगा उसके बाद तुमसे. और अगर करोगी तो उसका तुम्हें सजा भी मिलेगा. बिकॉज आई ऑलवेज टेल लाइक even spiritually it's told that कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तब आप एक फालतू हरकत करते हो तो आपको -10 मिलता है. पर आपके पास ज्ञान है, इतना मेहनत लगाई स्पिरिट वर्ल्ड ने, ह्यूमन वर्ल्ड ने आपको ज्ञान देने के लिए, फालतू हरकत करी तुमने फिर, तो तुम्हें -10 नहीं, तुम्हें -20 मिलेगा, -30 मिलेगा, क्योंकि तुमने अपने साथ साथ उतने सारे लोगों का भी जो है एफर्ट वेस्ट किया है, तो तुम्हें अब ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. होप दैट ब्रिंग्स सम सेंस इनटू योर brains and you decide to look within. If your life sucks, you feel lonely, you feel bad, answer is within you, not in any guy. Okay?